अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चाय बना के पीती हूँ। किन सोचों में गुम है आप? कुछ भी नहीं। तुम क्यों नहीं सोई हो? मैं तो बस सोने जा रही थी तो सोचा आपको देख लूं एक बार। जाओ सो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है। मैं नहीं समझती कि उम्र के इस हिस्से में वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाने के बजाय तुम्हारे हाथ थामने को तरजीह दे। वैसी औरत नहीं। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है सफ़ीर कि तुम ऐसी रोशनी के पीछे भाग रहे हो कि जो हमारे जिस्म पे पड़ती तो है लेकिन हम उसे कैद नहीं कर सकते। कुछ लीजिए ना, तकल्लुफ बिल्कुल ना कीजिएगा। घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, इस बार तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ अलबत्ता जो आपका पुराना घर था ना, हमें वो ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई थी। इतनी छोटी छोटी गलियां, इतना कचरा, इतने अजीब से लोग। पर आपने अच्छा किया कि कुछ बेहतर इलाके में घर ले लिया। मरियम कहाँ है? नजर नहीं आ रही, बुलाए ना उसे। अंदर है, तैयार हो रही है, अब आती होगी। वैसे आप लोगों ने शादी के बारे में क्या सोचा? वकास से तो हम सुन चुके हैं कि आप क्या चाहती हैं। यही कह रहा था कि अगले हफ्ते रिश्ता लेके आना चाहती हैं, मगर मैंने सोचा कि आपके मुंह से सुन लूं। हम लोग अगले हफ्ते रस्म ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, जैसे आप कहें। वैसे मरियम जॉब भी करती है? जी। अच्छा अच्छा, कहाँ जॉब करती है और वहाँ पे करती क्या है? कंपनी का नाम तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। वो अकाउंट्स में है और सफ़ीर साहब उसके बॉस हैं। ओह हाँ, सफ़ीर का नाम तो मैंने काफ़ी सुना है। वकास बता रहा था कि घर भी सफ़ीर साहब ने आपको दिया है। भाई मुझे लगता है कि काफ़ी खुले दिल के मालिक हैं वो, वरना अपने मुलाजिम को कोई फ्लैट कैसे दे सकता है। चलें, अच्छी बात है। वैसे मरियम को शादी के बाद इस तरह की जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माशाल्लाह हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। खानदान वाले और बाहर वैसे ही लोग बातें बनाएंगे उसकी जॉब करने। आप जैसे सही समझे वो मरियम वैसे ही करेगी। मैं चाय निकालूं? जी। मुबारक हो मरियम, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। आपको भी बहुत मुबारक हो। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो फौरन जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं भी शुक्राने की नफल अदा कर लेती हूँ। हाँ, बहुत अरसे बाद इस घर में हमारी जिंदगी में हकीकी खुशियों ने दस्तक दी है। बस किसी की नजर ना लगे। जाओ तुम नमाज पढ़ो। हाँ। हेलो, बात कीजिए सफ़ी। वो मरियम की कॉल आई थी, मैं उस वक्त पिक नहीं कर सका तो मैंने सोचा कि कॉल करके पूछ लूं सब ठीक तो है। मेरा ख्याल है वो ऑफिस ना आने का कहना चाह रही होगी आपको। मैं अभी आपकी बात कराती हूँ। हवा, अम्मी की आदत करने के लिए अस्पताल आने का शुक्रिया। तुम्हारी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। मरियम के इसरार पे आई थी, वरना तुम्हारा तो दिल नहीं था। जानता हूं मैं, वो दिल जो मेरी तकलीफ का सुनकर भी तड़प उठता था, आज शायद उसमें मेरा नाम भी नहीं लिखा है। माजी की बातें करने से क्या फायदा, मुस्तकबिल का सोचिए। जिसका हाल ही माजी हो उसे मुस्तकबिल की क्या परवाह।
ये बातें करके आप सिर्फ अपनी तकलीफ में इजाफा करते हैं, इसका हासिल कुछ नहीं है। अगर मुझे हासिल की परवाह होती तो मैं इतने साल तुम्हारा इंतजार न करता। मैं तो आज भी बाग की उसी बेंच पे बैठा हूँ जहां बरसों पहले तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। खैर, ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? शायद तुम्हें तो इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत पत्थर दिल हो चुकी हो तुम। पत्थर भी इंसान एक दिन में थोड़ी होता है, हालात की मार की वजह से हो जाता है। आप छोड़िए इन बातों को, बताइए अम्मी कैसी हैं? अच्छी हैं, पहले से बेहतर है। उनका ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। उनका तो कोई भी नहीं है, ले दे के एक भाई और भतीजा जो कि मुल्क से बाहर है। रह गई भाभी, वो तो उसे मुंह ही नहीं लगाती। गिनती के कोई 4-5 लोग होंगे मंगनी में, बस। और क्या? चलो जो भी है, करना तो पड़ेगा ना। हाँ, और खानदान वालों का सामना भी तो हम ही ने करना है ना, कि नहीं करना? क्या जवाब देंगे हम खानदान वालों को कि कहाँ से लड़की लेके आ गए जिसकी कोई आगे पीछे नहीं है? गजाला से रिश्ता होता ना, तब पता चलता कि खानदान किसे कहते हैं। 4-5 गाड़ियां तो गेट के सामने खड़ी होती, जिनकी चमक दमक से पूरा महल्ला अश करता कि क्या गाड़ियां दी जेज में। तोहफे तोहफ रस्में होती, आना जाना होता, मगर नहीं, सारे मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया ना, तुम अपने ये सारे अरमान हिना की शादी पे पूरे कर लेना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस घर में ना मेरी चलती है। जैसा आपका भाई है वैसी आपकी बहन है, माफ कीजिएगा। अरमान तो मैं अपनी बहन गजाला की शादी में निकालूंगी, आप देखिएगा, पूरी दुनिया देखेगी। बल्कि बस जनाब, अभी रिश्ता तय हुआ नहीं कि फोन कॉल्स आना शुरू हो गए। हाँ, वो मैंने एक बंगनी की अंगूठी खरीदी थी, सोचा दिखा दूं। 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, 1 हफ्ते के बाद देख लूंगी। मिलना थोड़ी है, मुझे अंगूठी दिखानी है खाली। हाँ, तो तस्वीर भेज दो। तस्वीर में इतनी अच्छी नहीं आएगी, वैसे भी हिना गई थी कि सामने बिठा कर दिखाना। हाँ तो ठीक है ना, 1 हफ्ते के बाद मिलूंगी और पहन के दिखा दूंगी। मरियम, बाजार नहीं जाना? आई अम्मी। अच्छा सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ। अरे कौन से बाजार जा रही हो, नाम ही बता दो। बाय। शुक्र है अल्लाह का, सब काम खैर खैरियत से हो गए। लेकिन बेटा वक्त कम है और हमें तैयारियां करनी है। अम्मी आप फिक्र ही ना करे, रूबी सब संभाल लेगी। चाय मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा दिल दुखी है, लेकिन जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने शॉपिंग पे कब जाना है भाई? इंशाल्लाह कल। और वैसे भी ये वीक तो शॉपिंग में ही गुजरेगा। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ ये छोड़, और ये बता ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? ड्रामा? कैसा ड्रामा भाई? कौन बात कर रहा है? मेरी छोड़, अपने भाई की फिक्र कर। मरियम नामी लड़की से मंगनी करने जा रहा है ना वो। हाँ, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? उससे बोल मंगनी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना उसकी आंखें निकाल लूंगा, समझा? बकवास बंद करो अपनी। और वकास ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसको धमकियां दे रहे हो? मरियम से सिर्फ मैं शादी करूंगा, अपने भाई को समझा देना, वरना वो हालत करूंगा याद रखेगा। तुम होश में तो? हेलो, कौन था? जो भी था अम्मी, उसके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। आंटी अब क्या होगा? अल्लाह खैर करेगा।
अब कहानी में मजा आने वाला है। मेरे फोन ने हलचल तो मचा दी होगी ना उसके घर में। हलचल नहीं, आग आग लगा दी होगी वहां पे। हाँ वैसे भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से मरियम तो तुझे मिलने वाली नहीं। हाँ ये भी ठीक है, मगर अब आगे का प्लान क्या है? खामोशी। कुछ दिनों के लिए हमें खामोशी इख्तियार करनी है, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि इस ड्रामे में बोचाल कब लाना है। और अगर मेरी धमकी असर ना करी और उसने फिर भी वक्कास से शादी कर ली तो? इतनी दूर की मत सोच। मरियम और हव्वा को हम हाथ से नहीं निकलने देंगे। जी आपने बुलाया था, खैरियत है? काश खैरियत नहीं है। अभी अभी पता नहीं किसका फोन आया था, वो हमको धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि हमने तुम्हारा रिश्ता मरियम के साथ करवा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और इसके हम सबको बहुत ही खतरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। कौन कर सकता है ऐसे? लेकिन बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, बस तुम घर से बाहर मत जाना। आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश परेशान होने वाली बात है। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी दहशत थी, जिस तरह कोई वाकई में मुजरिम बात कर रहा हो। रूबी प्लीज, ये इस तरह पीछे से धमकियां देने वाले लोग जो होते हैं ये बुज़दिल होते हैं, आदि मुजरिम ऐसे नहीं होते। पक्का, लेकिन ये तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है ना। यहाँ हम सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ हमें कोई धमकियां दे रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। मैंने कहा ना परेशान ना हो। अल्लाह रहम करे। अच्छा अम्मी आप तो टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। अगर मुझे हासिल की परवाह होती तो मैं इतने साल तुम्हारा इंतजार ना करता। मैं तो आज भी पार्क के उसी बेंच पे बैठा हूं जहां बरसों पहले तुम मुझे छोड़कर गई थी। अम्मी, हाँ मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत खोई खोई सी रहती हैं। कौन आ बसा है आपके ख्यालों में? हाँ सोच रही हूँ तुम्हारी तैयारी ठीक से हो जाएगी कि नहीं। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? अब बस चेंज करके निकल ही रही थी। आपने मामू को दावत दे दी है ना? हाँ बात हुई थी, कह रहे थे इतनी जल्दी वापस आना तो मुश्किल है, लेकिन खुश बहुत थे। तुम्हारी मुमानी से अभी बात नहीं की मैंने, मुझे डर लग रहा है कि कोई आके गड़बड़ ना करते हैं वो। लेकिन अम्मी, अगर हमारी तरफ से कोई भी तकरीब में शामिल ना हुआ तो वकास की अम्मी उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि माँ बेटियों की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ तकरीब में? हाँ बेटा मजबूरी है ना, मैं सुल्ताना से बात कर लूंगी, वो समझ जाएंगी। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि सफीर सर और उनकी अम्मी को दावत में बुला ले? इस तरह से वो हमारी तरफ से मंगनी में शामिल हो जाएंगे ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उन्हें क्यों बुलाएंगे, वो हमारे रिश्तेदार हैं क्या? अम्मी, क्या सिर्फ खून के रिश्तों को ही अपना कहा जाता है? आपने देख लिया ना कि हमारे खून के रिश्तों ने क्या किया है हमारे साथ। उन रिश्तों ने हमें ही बेआसरा करने की कोशिश की है। सफीर और उनकी वालदा बहुत बड़े लोग हैं, वो हमारी खुशी में क्यों शामिल होना चाहेंगे? अम्मी, यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप हमेशा सफीर सर को गलत समझती हैं। मैं मानती हूँ कि वो बड़े लोग हैं, लेकिन दिल के छोटे नहीं हैं। उनके दिल में हर इंसान के लिए रहम और इज्जत है। और अगर मैं उनको बुलाऊंगी ना तो देखिएगा वो कभी मना नहीं करेंगे। फिर भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा ये सब। लेकिन अम्मी, मैं ऑफिस के और लोगों को भी तो बुलाऊंगी ना। तो मैं सफीर सर को भी बुला रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। हम जाकर उनके घर इनविटेशन देकर आएंगे उन्हें। लेकिन अम्मी, आपको मेरी कसम यार, प्लीज ना। ये हुई ना मेरी अम्मी वाली बात। मैं बस चेंज करके निकल रही हूँ। अरे आंटी, आप क्यों कर रही है? मुझे कह दिया होता लाए मैं काट दूं। जीती रहो। आप कुछ परेशान हैं? वैसे सुबह से मैं भी बहुत परेशान हूँ आकाश को लेके। परेशानी वाली तो बात है ना। पता नहीं कहाँ से आ गया, कौन है, क्या है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद इतनी परेशानी हो रही है, और वैसे भी वकास तो हम सबका बहुत लाडला है। सभी तो उसकी खुशी की खातिर हमने हथियार डाल दिए। रह रहे कि मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, क्या फायदा ऐसी खुशी का जहाँ पे जान का खतरा हो। और वकास को कोई कमी थी लड़कियों की जो उस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी जोखों में डाल रहा है। भाई मेरे लिए तो वो भाइयों से भी बढ़ के है। मैं तो हमेशा उसके भले की बात करती हूँ। अब अगर मैं उसके सामने ये बात कर दूंगी ना तो वकास समेत आप सबको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। और नहीं तो क्या आंटी, पहले किस कदर किससे सुनने को मिले थे मरियम के, पता नहीं किस लड़के से उसके साथ चक्कर था, और अब देखो क्या सुनने को मिलेगा आगे आगे। अल्लाह जाने, पता नहीं इस लड़की की खातिर लड़का अपनी जान ही जोखों में न डाल ले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ आंटी कि खुदा ना करे, लेकिन फिक्र तो होती है ना हम सबको। मैं तो कहती हूँ आप जो करें ना सोच समझ के कीजिएगा। माना कि बेटे की खुशी अजीज है आपको, लेकिन उसकी जान से बढ़ के तो नहीं है ना। क्या हुआ? इतने खामोश क्यों हो? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मुझे एक फोन आया था, धमकी वाला। कहा कि अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचा भी तो बहुत बुरा होगा। क्या? कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है। पता चल जाए तो देखो मैं क्या करता हूँ। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम हो क्या? परेशान नहीं हूँ, किस्मत हमें मिलाने का फैसला कर चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। चाहोगे मैं जरा ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? हाँ बेटा, फिर क्या सोचा? कौन बात कर रहे? बेटा फैसला क्या किया? लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे, पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी। शौक से कर, मगर फिर अपने नुकसान की भरपाई के लिए तैयार रहना। बेटा सीधी तरह समझा रहा हूँ, मान जा। अपने भाई के दिमाग से मरियम का ख्याल निकाल दे, वरना देखो जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। फिर ठीक है, जो कुछ मैं तेरे भाई के साथ करूंगा वो तुझे पता चल जाएगा, समझा? मेरे भाई को हाथ ना लगाना तो... हेलो हेलो, शकीला चाय लगा दो। कैसी हो अब्बा तुम? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर। और हमारी मरियम कैसी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सफीर सर आप इतने खामोश क्यों? कुछ नहीं, बस खुशी हुई कि अम्मी की तबीयत पूछने के लिए आप लोग यहाँ तक आए। आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। हवा तुम क्यों खामोश हो? कोई बात करो। वो कुछ नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे एक और काम के लिए भी आए थे। वो क्या? कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की है, हर मुश्किल वक्त में आप लोग हमारे साथ रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी खुशी में आप लोग भी शामिल हों। इस जुम्मे इंशाल्लाह मरियम की मंगनी है, अगर आप आए बहुत खुशी होगी हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तुम लोग कितने प्यार से मोहब्बत से बुलाने आए हो, क्यों नहीं आएंगे? क्यों भाई सफीर, जाएंगे ना? हाँ, हम जरूर शरीक होंगे। मरियम एडवांस में मुबारकबाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा किया, जल्दी मंगनी कर दी, अब शादी भी जल्दी हो जाएगी। हम जरूर आएंगे। क्यों भाई? वकास भाई, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। वकार भाई कह रहे थे इस मामले को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
एक बार पता चल जाए कि कौन है, मैं खुद ही देख लूंगा उसको फिर। वकास भाई, कहीं इन सब के पीछे भाभी का हाथ तो नहीं हो सकता? भाभी? हाँ, इस रिश्ते से सबसे ज्यादा वही नाखुश थी और इस रिश्ते को तोड़वाने में सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं का है। मरियम के साथ मेरा ये रिश्ता अब अल्लाह के सिवा और कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर भी मैं पता कर लूंगा। वकास बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा तो पहले इतना दिल घबरा रहा था, ऊपर से ये सब कुछ। अभी मैंने कहा ना, फिक्र ना कर, कुछ भी नहीं होगा। कि जो कोई भी है उसके नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। हाँ भी, ये किसी की शरारत भी हो सकती है। वैसे भी खानदान में कोई खुशी नहीं था इस मंगनी से। अपने ही नजर लगाते हैं ना बेटा, उनसे तो बच के रहना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, कुछ भी नहीं होगा। जो कोई भी है उसके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बेटा बस तुम अपना और मरियम का ख्याल रखना, अल्लाह खैर करेगा। आओ जरा तुम। मैंने कहा ना कि मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। हम चले जाएंगे। मरियम, तुम ही समझाओ अपनी अम्मी को। सर, अम्मी जो जिद कर लेती हैं फिर उसी पर रहती हैं। जानता हूँ, मेरा मतलब है कि इस हद तक जान लिया है कि तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। जाहिर है मैं इनकी बेटी हूँ। सर, आप आएंगे ना मंगनी पर? तुम इतने मान से बुला रही हो, जरूर आऊंगा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। आपको सब बाहर बुला रहे हैं। मरियम, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। आज तो वकास तुम्हें देख के होश ही खो बैठेगा सच में। बहुत खुश लग रही हूँ मरियम। जी। वैसे ऐसी खुशियां पायदार नहीं होती जो दूसरों की खुशियों पे पानी फेर के हासिल की जाती है। जी, मेरी बहन की खुशियां बर्बाद करके तुम यहाँ पे अपनी खुशी मना रही हो, वो भी बहुत जोर शोर से। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही आपकी बहन का। वाह वाह वाह, वारी जाऊं मैं तुम्हारी मासूमियत पे। चलो कोई बात नहीं, पहले जो काम हम यहाँ पे सरअंजाम देने आए उसे तो सरअंजाम देने, फिर बाद में मैं एक एक को देख लूंगी। अब चलो।
अच्छा, मैं गुस्सा भी ना करूं। जिस औरत की वजह से मेरा शौहर और बेटा मुझसे छिन गए, वो औरत खुशियां मनाए तो मेरा खून नहीं खोलेगा। रस्म हो गई और मुझे पूछा तक नहीं। वक्ती खुशियां, बस चंद लम्हों में सब कुछ जल के राख हो जाएगा। चिंगारी हमने लगा दिया, बस आग के पूरी तरह भड़कने का इंतजार है। तुम तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। रस्म की है और मिठाई भी बांट दी है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आर्जी खुशियां हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। और जहां तक बात है, जब तक रिश्ता ना हो उसके टूटने से क्या फर्क पड़ता है। मंगनी हो गई, रस्में हो गई, मिठाइयाँ बट गई। अब जब रिश्ता टूटेगा तो रुखवाई का मजा आएगा ना। और मरियम का तो एक मरतबा पहले भी रिश्ता टूट चुका। अब मुझे ना तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। बस तुम काम करके दिखाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब जाओ यहां से। तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम लोग के लिए गर्मा गर्म बिरयानी लाऊंगी? जाओ यहां से, निकलो। कहा था ना वक्कास से रिश्ता मत जोड़ना, इसीलिए सबक सिखाने आया हूं मैं तुम्हें। इस बार तो सिर्फ पानी था पानी। अगर अब मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो इस बोतल में तेजाब भी हो सकता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। हमें क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। बस सोच रही थी कि कल हवा कितनी खुश थी, नहीं? हाँ मैं अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी जो पूरी की है ना। खुशकिस्मत होते हैं वो वालिदैन, खासतौर पे वो माएं जो अपने हाथ से अपनी औलाद की शादी करती। वरना कुछ तो तरसती ही रह जाती। वो याद आया, कल मैं खाली हाथ चली गई मंगनी में बगैर तोहफे के। जी, तोहफा लेके जाना था पर गलती हो गई। तुम ऐसा करो कि अच्छा सा तोहफा लेके दे आओ आज, कह देना मेरी तरफ से। जी अच्छा। क्या हुआ? किन सोचों में घूमो? कल माशाल्लाह तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या हुआ? किसका फोन? वो कॉलेज की फ्रेंड है, उसका फोन है। उठा लो ना, देखो क्या कह रही है। नहीं नहीं, बाद में बात कर लूंगी, जरूरी नहीं है। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं अम्मी, दिल घबरा रहा है अम्मी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वकास मुझे छोड़ ना दे या फिर उसको कुछ ना हो जाए। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? कोई बात हुई है? कोई लड़ाई तो नहीं हुई? बस आने वाले वक्त से डर लग रहा है। मरियम, डरते वो हैं जो कमजोर होते हैं। तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो, तुमने मुझे सिखाया हौसला क्या होता है। कभी कभी हिम्मत वाले लोग भी लड़खड़ा जाते हैं
हौसला हार बैठते हैं। पहले भी 3 बार मेरा रिश्ता टूट चुका है। मुझे डर लग रहा है कि अगर अब वकास। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान की है, इस दफा भी ऐसा ही होगा। तुम दुआ करो, मेरी दुआएं भी तो हैं तुम्हारे साथ। चलो बात कर लो, पहले देख लो क्या कह रही है। जल्दी आना, खाना ठंडा हो रहा है। जी। आखिर तुमने फोन उठा ही लिया। अगर तुम फोन ना उठाती तो मैं तुम्हें कॉल कर करके परेशान कर देता। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा राजू? आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हें चाहता हूं मैं। मगर मैं तो तुम्हें नहीं चाहती ना। और ये बात तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ वकास से मोहब्बत करती हूँ। और मैं उससे नफरत करता हूँ। तुम जितनी बार उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा होती जाएगी। और फिर क्या? नफरत में इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता, अलबत्ता तुम वकास को छोड़ दो। नहीं, मैं उसे मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, तुम तो नहीं मरोगी, मगर वो जरूर मर जाएगा। नहीं राजू, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्लीज उसको कुछ मत कहना। ये हुई ना बात। बस तुम ऐसे ही मेरी बात सुनोगी और समझोगी तो उसे कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वाह भाई, मिठाई तो मरियम की जानिब से है, तो इसे खिलानी चाहिए थी ना। मरियम मेरी दोस्त है, इसकी मंगनी की मिठाई ये खिलाए या मैं, एक ही बात है। इसे चुप करके खाइए और शुक्र अदा कीजिए। वो बाहर खड़ा बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम जाओ, सफीर सर को मैं समझा लूंगी। अच्छे से लंच करके आना। आप? मैं जानता हूं तुमने आने से मना किया था मुझे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूं? बैठे। आप भी बैठे। एक्चुअली ये अम्मी ने भेजा था, मरियम की मंगनी का तोहफा। मंगनी के दिन लाना भूल गए थे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तोहफा जरूरत नहीं, खुशी के तहत दिया जाता है। उन्होंने बहुत दिल से भेजा है। उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन इसकी वाकई जरूरत नहीं है। ये मैं कबूल नहीं कर सकती। मेरा तोहफा रद्द करने का तुम्हें हक है अब्बा। अम्मी का तोहफा तो कबूल कर लो। उन्होंने सच में बहुत दिल से कहा था, तभी मैं लाया हूं। तुमने अपना समझकर दावत दी थी, तो फिर मरियम पे सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब कुछ हमारा भी हक है। प्लीज। शुक्रिया। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई।